हेलो एवरीवन, सो आई होप सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सो बेसिकली गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि डेली 11 AM पर मैं लाइव आपको क्लास लेता हूं, जिसमें मैं बेसिकली आपको अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स कवर करवा रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो मेथड्स हैं उनको सीखने की ट्राई कर रहे हैं। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ओनली मेथड सीखने की नीड होती है, और अगर आपने मेथड सीख लिए देन यू आर एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं होता है, मतलब ज़्यादा ड्राई डेरिवेशन नहीं करने पड़ते हैं। आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और मेथड्स पता होने चाहिए। अगर आपको मेथड्स पता है तो बस डाटा चेंज होता है और ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो सेम लेवल के रहते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इन्वेंट्री का बहुत ही अच्छे शानदार से क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, देन कंप्लीट करेंगे। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कन्वेंशनल क्वेश्चन बाय कुलदीप सर। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैंने अभी बहुत सारे टॉपिक्स के आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। सो दैट इज क्वाइट हेल्पफुल। आपको वहां से अगर आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो 80% सिलेबस आप सोल्व कर पाओगे। जो भी आप प्रीवियस ईयर्स लगा के देख लेना, चाहे कुछ भी लगा के देखना, यू आर एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली आज का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं काफी अच्छा है। ओके, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे आप। एक ही क्वेश्चन में 20-25 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। तो बी इन ए वीडियो और ट्राई करिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे आपसे क्यूरी पूछूं उसको लाइव चैट में आप रेस्पॉन्ड करो। चलिए, सो गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। या सो गाइज, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन जो है ए डीलर सप्लाई following information. डीलर सप्लाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एनुअल डिमांड गिवन है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एनुअल डिमांड की वैल्यू गिवन है। एनुअल डिमांड गिवन है। सो एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको गिवन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो RS10 पर ऑर्डर है। RS10 पर ऑर्डर गिवन है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आपको गिवन है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको गिवन है। इसकी वैल्यू आपको कितना गिवन है? 20% ऑफ सी। मतलब ये एक तरीके से आपको होल्डिंग कॉस्ट गिवन है। 20% ऑफ सी का मतलब होल्डिंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ओके, एंड यूनिट प्राइस के बारे में बात बोलोगे तो यूनिट प्राइस भी आपको मेंशन है। यूनिट प्राइस जो है उसकी वैल्यू कितनी है? RS20 पर यूनिट। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एनुअल डिमांड हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हो गया, यूनिट प्राइस हो गया। देन आपको क्या पूछा है? दे डिटेल। देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्ड में याद नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन वी विल प्रोसीड। द कंसीडरिंग, आप जब तक एनालाइज करो और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ सोचो उसको कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। द कंसीडरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक ऑर्डरिंग, the considering probability of back ordering, and he had estimated that annual demand या annual cost of back ordering
एनुअल कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डरिंग पर यूनिट विल बी 25%. ओके, विल बी 25% ऑफ यूनिट प्राइस. देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से फॉर्म किया हुआ है, तो आप एनालाइज करो क्वेश्चन को. जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, यू शुड एनालाइज द क्वेश्चन. ओके, देन आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी है. देखो क्या क्या पूछा है, जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पूछे हैं. देन डिटरमाइन फर्स्ट आपसे पूछा है ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट. फर्स्ट आपसे पूछा है ऑप्टिमम फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट optimum number of unit he should buy. Optimum number of unit he should buy. सेकेंड आपसे पूछा है क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड. क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड. क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड. थर्ड आपसे पूछा है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल. दिमाग लगाओ जब तक क्वेश्चन सोल्व करो. मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या आंसर आ सकता है आपके अकॉर्डिंग. थोड़ा खुद भी ट्राई करा करो क्वेश्चन को सोल्व करने वाला. क्वेश्चन को सोल्व करने का खुद भी ट्राई करो, किया करो थोड़ा सा. वुड योर recommend to allow back ordering if so the annual cost saving by adopting the policy of back ordering. Okay, so guys, I hope so you are अमर जी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, डेफिनेटली आज आ सकता है या कल तक तो आ ही जाएगा, डोंट वरी. सो गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, देयर आर मल्टीपल अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट इसमें रिक्वायर्ड होंगे. पहले अगर अब आप इस क्वेश्चन को स्टडी करो, एक डीलर है जो सप्लाई करता है, एनुअल डिमांड उसकी 10,000 यूनिट है. ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो RS10 पर ऑर्डर है. इन्वेंट्री कोरिंग कॉस्ट जो है 20% ऑफ C है. एंड यूनिट प्राइस जो है RS20 पर यूनिट है. ओके, I hope so you are able to clear the detail. Considering probability of back ordering, he had estimated that annual cost of back order जो है वो आपका कितना आ रहा है, back ordering per unit will be 25% of unit price. okay, 25% of unit price है. एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट ही शुड बाई जो है वो आपको बताना है. क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी बैक ऑर्डर हो जाएगी वो आपको बताना है. मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है वो आपको बताना है. वुड यू रिकमेंडेड टू अलाउ बैक ऑर्डरिंग, क्या आप अलाउ करोगे कि बैक ऑर्डरिंग हम उसको दें. एंड द एनुअल कोस्ट सेविंग बाय अडोप्टिंग द पॉलिसी ऑफ बैक ऑर्डरिंग, वो भी आपको पता चले. इज दैट क्लियर? बताइए ये क्लियर है क्या सभी को? चलिए, सो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है गाइज उसको अच्छे से स्टडी करो. ओके, एंड फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. तो हमें जो डाटा गिवन है अगर आप उसको एनालिसिस करोगे, क्या डी की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, लाइव चैट में लिखो, जल्दी से रेस्पॉन्ड करो. लाइव चैट में रेस्पॉन्स आना चाहिए. डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10,000 यूनिट. डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10,000 यूनिट. ओके, क्या कोस्ट सी जो है वो आपको गिवन है? यस. कितना? 20 RS पर यूनिट आपको वैल्यू गिवन है. 20 RS पर यूनिट आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है. ओके, इसके बाद सी नोट की वैल्यू भी आपको गिवन है. क्वेश्चन में जाके देखो सी नोट कितना है? 10 RS पर ऑर्डर. क्या 10 RS पर ऑर्डर सी नोट की वैल्यू भी आपको गिवन है? 10 RS पर ऑर्डर सी नोट की वैल्यू भी गिवन है. यस.
देन आफ्टर दैट आपको सीबी गिवन है। सीबी के लिए देखो आपको कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बोला है इसने यूनिट प्राइस 20 RS है एंड कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डरिंग जो है वो 25% ऑफ यूनिट प्राइस है। कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डरिंग कितना है? 25% ऑफ यूनिट प्राइस है कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डरिंग। मतलब सीबी आपको पता है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सीबी की वैल्यू गिवन है, वो कितना है? 25% यानी 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस कितना है? 20। तो इसको सोल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। ओके इसको सोल्व करके बताओ कितनी आएगी सीबी की वैल्यू। अगर 25 को इससे सोल्व करते हो तो 1/4 और 1/4 से ये 5 आ जाएगा, यानी 5 RS आपका यहाँ पे मिलेगा। 5 RS पर यूनिट आपकी बैक ऑर्डर कॉस्ट लगेगी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज गिवन है उसी को हम देख रहे हैं कि सीबी जो है 25/100 है, इंटू 20 करोगे तो 5 RS पर यूनिट आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपके पास सीबी भी आ गया एंड आपके पास क्या आ गया? सी नोट भी आ गया। सीएच के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? तो क्वेश्चन को जाके देखो क्या सीएच के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे अगर आपको सीएच के लिए कोई तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ सी है। इन्वेंट्री कोरिंग कॉस्ट कितना है? 20% ऑफ सी है। तो यहाँ पे अगर मैं 20% ऑफ सी करता हूँ तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी। सी की वैल्यू 20 है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 4 आपके पास आ जाएगा। 4 RS ओके 4 RS पर यूनिट आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है। बताइए यहां तक सबको समझ आया क्या? तो इसमें हमें जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या किया है, पूरा का पूरा जो भी हमें डाटा चाहिए वो हमने निकाल लिया है। कोई ये क्वेश्चन देख के आप बताओ कि इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या आइडिया लग रहा है, ये कौन से इन्वेंट्री मॉडल का क्वेश्चन है? ओके लाइव चैट में रेस्पॉन्ड करना है कि ये जो क्वेश्चन है आपको कौन से इन्वेंट्री मॉडल का क्वेश्चन नजर आ रहा है, कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस इन्वेंट्री मॉडल का क्वेश्चन है। वो आपको रेस्पॉन्ड करके बताना है। जल्दी से लाइव चैट में बताओ कि सर मुझे ये आइडिया लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाले इन्वेंट्री मॉडल का क्वेश्चन है। चलो तो आई होप सो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को आइडिया लगा होगा कौन सा इन्वेंट्री मॉडल है। क्या ये शॉर्टेज वाला है? क्या ये शॉर्टेज वाला जो शॉर्टेज मॉडल हम यूज करते हैं इन्वेंट्री का वो वाला मॉडल है? शॉर्टेज वाला जो मॉडल यूज करते हैं क्या ये वो मॉडल है? डेफिनेटली। कौन सा मॉडल है जो शॉर्टेज मॉडल हम यूज करते हैं? इन्वेंट्री मॉडल में, शॉर्टेज मॉडल में अगर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन को रीड करोगे सबसे पहले आपको बोला है ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट निकालनी है। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी है वो क्या पूछी है? ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट। ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट आपसे पूछी है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट आपसे पूछी है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट। तो बताइए ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट क्यू स्टार का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट क्यू स्टार का फॉर्मूला आ जाएगा कितना आएगा वो देखो बताओ। 2D सी नोट डिवाइडेड बाई सी एच। 2D सी नोट डिवाइडेड बाई सी एच एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? CB प्लस सी एच डिवाइडेड बाई CB। CB प्लस CS डिवाइडेड बाई CB। हाँ शॉर्ट है। देखो जब आपको CB की वैल्यू गिवन है और जब आपको CH की वैल्यू गिवन है, यानी आपको बैक ऑर्डर कॉस्ट गिवन है और आपको CH की वैल्यू भी गिवन है, तो आपको इसको देख के आइडिया लगाना पड़ेगा। अनिमेश कुमार जी इसको देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल इसमें लगेगा, क्योंकि जब आपको कॉस्ट जो गिवन है क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मॉडल लग सकता है। तो यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है DC सी नोट CB CH की वैल्यू गिवन है, हमने क्वेश्चन को देखा उससे हमें पता चला कुछ ना कुछ बैक ऑर्डर हो रहा है। अगर बैक ऑर्डर हो रहा है तो मतलब शॉर्टेज कॉस्ट आएगी और शॉर्टेज कॉस्ट से हमें आइडिया लगा कि इसमें हम शॉर्टेज मॉडल लगाएंगे या बैक ऑर्डर मॉडल लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जो भी हमारे पास फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले अगर क्यू स्टार मुझे निकालना है तो क्यू स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2D। ओके क्यू स्टार की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2D सी नोट बाई CH। 2 की वैल्यू तो यहाँ से है ही। ओके दिस इज 2। देन ये जो डिमांड है D उसकी वैल्यू 10,000 यूनिट ऑलरेडी है। D की वैल्यू कितनी है?
10,000 यूनिट ऑलरेडी है। ओके, देन उसके बाद सी नोट की जो वैल्यू है वो कितनी, RS10 पर ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू आपने कितना रख दिया, RS10 पर ऑर्डर, समझ आया। देन जो आपके यहाँ पे CH है, CH की वैल्यू कितनी आएगी, 4 RS यूनिट, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 वैल्यू आएगी इसकी। इज दैट क्लियर, इसकी वैल्यू आपके पास 4 आएगी। फिर अंडर रूट CB प्लस CH आएगा, तो यहाँ पे अगर आपने अंडर रूट लगा दिया तो CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB की वैल्यू आपके पास कितना है 5 और CH की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। इज दैट क्लियर, बताइए क्या ये क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करके बताओ कितना आएगा ये। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो 10,000 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख हो जाएगा। ओके 1 लाख, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 4 9 बाई 5, 9 का अंडर रूट तो 3 अंडर रूट 3 बार आ जाता है, 5 का यहाँ से, बाकी 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, है ना। दोनों अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 से इस 2 को काटोगे तो 10 आएगा, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 10,000 बचेगा, 10,000 का अंडर रूट 100 आएगा बार। ओके, एंड यहाँ से 9 का अंडर रूट 3 आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो 300 आ रही है। बाकी आप बता दो चेक करके कितना आ रहा है। बाबन जी आने ही वाला है, आज आने का अनाउंस है, बाबन जी आज ही अनाउंस होगा, तो हो सकता है दोपहर में 11-12 बजे तक आ जाए। ओके, बताइए ये क्लियर हुआ क्या सबको, ये क्लियर हुआ क्या सबको। तो व्हाट वैल्यू वी गेट, क्यू स्टार की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 300 आएगी। एक बार वेरीफाई करके बता दो क्या यही आ रही है क्या, 300 ही आ रही है क्या। ओके, सो यहाँ पे आप सिंपली देखो, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कुछ कुछ आपको ट्रिक्स लगानी पड़ती है, जैसे मैंने अभी ट्रिक्स लगा के बिना कैलकुलेटर के सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही आना चाहिए, जब भी आप टॉपर बनोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, खाली यहाँ पे हर जगह कैलकुलेटर लगाओगे तो स्पीड नहीं आएगी। तो देखो मैंने बिना कैलकुलेटर के सोल्व किया है, ट्रिक लगा लगा के। कैसे, 5 और 4 20 होता है, 20 से ये 2 काटा तो 10 होता है, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो 10 से ये 10,000 बचा, 10,000 का 100 और ये 5 4 9 9 का अंडर रूट 3 आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो 100 ट्रिक्स लगा के आप इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ चुका है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट जो हम ऑर्डर करेंगे वो हमारे पास आ चुकी है। जो हमसे सबसे फर्स्ट क्या पूछा था, ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट ही शुड बाई, तो कितनी यूनिट बाई करेगा वो, 300 यूनिट वो बाई करेगा। गाइस डेली 11 AM पर लाइव आया करो एग्जैक्ट टाइम पे। क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर, ये क्या पूछ रहा है, कितनी क्वांटिटी हमें बैक ऑर्डर करनी है, क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं हम, क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड। इज दैट क्लियर। तो यहां पे हमें बताना है क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड। ओके, चलिए अब बताइए क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो सोचना है आपको। देखो काफी आसान है, इसका जो फॉर्मूला होता है आई होप सो आपको याद होगा। एस स्टार का फॉर्मूला क्या होता है, जो एस स्टार होता है वही तो होता है ना क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस स्टार इज इक्वल टू क्यू स्टार। ओके, एस स्टार इज इक्वल टू क्यू स्टार CH CB प्लस CH, यही फॉर्मूला होता है, CH CB प्लस CH। क्या यही फॉर्मूला होता है क्वांटिटी टू बी बैक ऑर्डर। तो यहाँ पे एस स्टार को अगर आप देखोगे तो एस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्टार रखोगे, क्यू स्टार अभी अभी कैलकुलेट किया कितना है 300। ओके, एंड CH की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, CH की वैल्यू कितनी है, CH की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो CB प्लस CH है, ये अलग फॉर्मूला है वो अलग फॉर्मूला है। तो CH की वैल्यू आपके पास 4 है, आई थिंक CH 4 है ना, एंड CB प्लस CH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 4। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9 बनेगा, 9 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 3 एंड 100। ओके, 3 और 100 ही होगा ना कैंसिल, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 100, तो 400 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। 400 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा आ जाएगा 133.33। क्या 133.33 आ रहा है, ये 133.33 आ रहा है। एक बार आप वेरीफाई करके बताओ, मेरे अकॉर्डिंग तो 133.33 आ रहा है। बताइए इज दैट क्लियर। क्या ये कैसे निकलेगा, समझ आया आपको 133.33 कैसे निकलेगा। मिस मत किया करो 11 बजे वाली क्लास में, बता रहा हूँ इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा,
जब तक अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा मॉडल लगाना है। ओके, सो आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। कितनी वैल्यू आ रही है 133.33। तो आप इसको 133.33 को 134 भी लिख सकते हो, क्योंकि यूनिट जो है वो हाफ तो होगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई यूनिट को आप हाफ बोलोगे, जब यूनिट में लिखेंगे तो इसको पूरा डिजिट बना देंगे, 134 बना देंगे। समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए सेकंड हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ गई है। थर्ड हमसे क्या पूछा है गाइस? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो यहाँ पे हमसे जो थर्ड इंफॉर्मेशन पूछी है सी, उसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास। एक होता है एम स्टार इज इक्वल टू क्यू स्टार माइनस एस स्टार। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, दोनों से आंसर निकाल लेंगे। एम स्टार की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? क्यू स्टार। देखो वहां तो इसमें सी एच आता था ऊपर, इसमें सी बी प्लस सी एच आता है, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, वहां पे सी एच आएगा। जब हमने निकाला था ना वो एस स्टार जब निकाला, तो एस स्टार के टाइम पे यहाँ पे सी एच आता था, और जब मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालेंगे तो सी बी आता था। तो मैंने ऐसे याद करा था एम बी इंटू एस एच, एम बी इंटू एस एच। तो ऐसे याद कर लेना कि m जो है उसमें सी बी मतलब b आएगा, और जब यहाँ पे एस स्टार होता है तो ऊपर सी एच आता है, तो एस एच। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हो एस एच एम बी एस एच। तो एम बी एस एच बोलोगे 4-5 बार तो याद हो जाएगा कि m के साथ b था, s के साथ s था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये ट्रिक होती है। नीचे तो सेम है, ऊपर सेम है, बस ये डिफरेंस आ रहा है। तो m के साथ b है और s के साथ h है, डायरेक्ट है। तो आगे अगर दोनों फॉर्मूले सिमिलर लगते हैं तो आपको याद आना चाहिए। तो एम स्टार की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, क्यू स्टार मेरे पास 300 आया था और इसकी वैल्यू 133.33 आई थी ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करो, एंड क्यू स्टार की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 300 थी, एंड सी बी मेरे पास 5 था, और सी बी प्लस सी एच मेरे पास 5 + 4 था। इज दैट क्लियर? सी बी प्लस सी एच मेरे पास 5 + 4 था। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ तो ये दोनों वैल्यू बताओ सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है, क्या आ रही है? ट्राई टू आंसर इट, कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, सेम आ रही है, या फिर क्या आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 300 में से 133.33 माइनस करोगे तो 166.66 के समथिंग आ जाएगा। इसको भी सोल्व कर लो, 5 में नीचे आएगा 9, वही 9 और 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी मेरे हिसाब से 166.66 ही आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? बताओ, समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? तो 166.66 को कितना लिख देंगे हम? ऑलमोस्ट 167, ऑलमोस्ट 167। इसको भी हम क्या लिख देंगे? ऑलमोस्ट 167। समझ आया? क्या क्वेश्चन टफ लग रहा है आपको? क्या क्वेश्चन टफ लग रहा है? नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा। इसमें मेन टास्क आपका यही है कि आपको ये जब पता लग जाएगा कि ये कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब अगर आप 134 करोगे तो ये 166 आ जाएगा। तो जब देखो, अगर आपको आपने वो अज्यूम किया है ना, तो जब आप अज्यूम करोगे, मान लो गेट में क्वेश्चन आया मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का, तो उसमें आप 134 मत करना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फिर 166 आ जाएगा और आंसर 166.66 आना चाहिए। तो उसमें 166.67 को आप 167 बनाते हो, समझ रहे हो? तो जब फाइनली अगर यही पूछा है तो यही लिखोगे। अगर लास्ट वाला डाटा पूछा है तो उसमें फिर आप 134 भी कर सकते हो उसको। वो तो हमने उसको यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए लिखा है ना, तो फॉर्मूला वाइज तो हमारा 166.67 ही आ रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ निमेश जी? आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। डेली 11 बजे लाइव क्लास होती है गाइस, डेली एक ही टाइम है, 11 बजे लाइव आया कीजिए। और आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जो है कन्वेंशनल क्वेश्चन बाय कुलदीप सर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करो, वहां पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जो है इससे भी आगे जो हमारा डाटा है वो कौन सा है? वुड यू रिकमेंडेड, देखो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकाल लिया। वुड यू रिकमेंडेड टू अलाउ बैक ऑर्डरिंग? इफ सो द एनुअल कॉस्ट सेविंग बाय अडोप्टिंग द पॉलिसी ऑफ बैक ऑर्डरिंग। बताओ कि आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे। तो इसको कैसे देखेंगे हम क्या करेंगे? इसको देखने के लिए विद बैक ऑर्डरिंग और विदाउट बैक ऑर्डरिंग दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। विद बैक ऑर्डरिंग और विदाउट बैक ऑर्डरिंग दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। विद बैक ऑर्डर और विदाउट बैक ऑर्डरिंग दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन देखा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या देखा? विदाउट बैक ऑर्डरिंग।
इसको क्या बोलेंगे हम, विदाउट बैक ऑर्डरिंग। या तो विदाउट बैक ऑर्डरिंग भी हम देखेंगे और विद बैक ऑर्डरिंग भी देखेंगे, दोनों में टीआईसी निकालेंगे। समझ में आ रहा है आपको? दोनों में क्या करेंगे, टीआईसी निकालेंगे। दोनों से टीआईसी निकालने से हमें क्या पता चलेगा कि जिसमें कम आ रही होगी उससे हमें पता लग जाएगा सेविंग क्या है, बैक ऑर्डरिंग से कितनी आ रही है और विदाउट बैक ऑर्डरिंग से कितनी आ रही है, हमें वही रिकमेंडेड करना पड़ेगा। तो विदाउट बैक ऑर्डरिंग मतलब आप बैक ऑर्डरिंग नहीं कर रहे हो, तो उसमें तो टीआईसी का फॉर्मूला आपको पता ही होता है। टीआईसी स्टार जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, 2DC0 CH। इज दैट क्लियर? 2DC0 CH उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे 2DC0 CH उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 की वैल्यू आपको पता है, D जो है उसकी वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी, D जो है उसकी वैल्यू भी पता लग जाएगी। कहां है D कहां है आपके पास? डिमांड तो 10,000 है ना, तो उसकी दिक्कत है ही नहीं, वो तो 10,000 है। C0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्वेश्चन में जाके देखो C0 की वैल्यू। C0 जो है वो आपको गिवन है कितना, 10। ओके तो 10 इसकी वैल्यू पता है, CH भी पता है आपको, CH की वैल्यू कितनी आ रही है, CH आपके पास 4 आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके तो यहां से मुझे बताओ TIC की वैल्यू कितनी आ रही है सोल्व करके। 2 इंटू, देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपली करूँ तो इस 4 को अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये तो 10,000 बनेगा, तो इससे 100 आ जाएगा बाहर, 100 तो इससे बाहर आ गया, इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा एंड यहाँ से √2। ओके तो 2, ये मेरे हिसाब से 2√2 इंटू 100 आपको वैल्यू मिल रही है। यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो 2 इंटू √2 को 1.414 लिखते हैं। ओके आएगा नुपुर जी, आज या कल में आ जाएगा, आज आना चाहिए, दोपहर तक आ जाएगा। ओके तो 2 इंटू √2 को देखोगे तो 2 इंटू 1.414 इंटू 100 होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.81828 होगा, इंटू 100 होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 282.8 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, विदाउट कैलकुलेटर। बाकी आप बता दो, मैंने तो बिना कैलकुलेटर के कर लिया है, बाकी आप बता दो कि मैंने गलत किया है तो। जल्दी से देखो बोर्ड में और देख के बताओ कि क्या सही है, यही आ रहा है क्या। तो देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब जाते हैं ना तो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है, हो सकता है ये गलत भी हो सकता हो, कुछ ना कुछ मैंने गलती भी कर दी होगी। तो बाकी आप देख के बताओ कि क्या आएगा। सर √CB + CH होगा ना, नहीं ये विदाउट बैक ऑर्डर कर रहे हैं ना निमेश जी, विदाउट बैक ऑर्डर कर रहे हैं ना, ये जो हमने निकाला है वो क्या है, विदाउट बैक ऑर्डर है, विद बैक ऑर्डर नहीं है। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। अरे बाबा ये 10,000 था, हमने इसको 1,000 कर दिया, ये 10,000 था ना इसको, तभी तो गलती हो गई। ये आपका क्या है 10,000 था, यहाँ पे लिखा ही गलत है, कैलकुलेशन तो हमने सही करी थी, जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से कैलकुलेशन हमने सही करी थी। तो ये 2 इंटू 10,000 है, डिमांड हमारे पास 10,000 है, C0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, इंटू CH की वैल्यू 4 है। ओके तो अभी इसको सोल्व करोगे तो आपको 10,000 से 100 तो यहाँ से मिलेगा, इंटू 2 इंटू 10। ओके इट मीन्स 2 इंटू √20 मिलेगा। सर गिव अवे कोर्स है, उसमें जो सब्जेक्ट मिल रहे हैं वो तो आधा आधा है, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट लेक्चर नहीं है। ओरिल जी इसके बारे में आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यू कैन व्हाट्सअप मी और कॉल मी, ओके आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ से अगर आप देखोगे 2 इंटू 10,000 इंटू 10 इंटू 4 सोल्व करके बताओ। अभी तो कैलकुलेटर चाहिए, अब बिना कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे इसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने पे आपको मिल रहा होगा 894.98। ओके तो ये हुआ विदाउट बैक ऑर्डर की, मतलब मान लो कि अगर आप बैक ऑर्डर नहीं यूज करते तो उस केस में आपके पास कितनी वैल्यू आती। ये आपने क्या किया है कि जब आप बैक ऑर्डर नहीं करते तब आपके पास कितनी वैल्यू आती। ओके ये क्या बोल रहे हैं हम कि जब आप बैक ऑर्डर नहीं करते तब आपके पास कितनी वैल्यू आती। समझ में आया ये? विदाउट बैक ऑर्डर मतलब जब आप बैक ऑर्डर नहीं करते तब आपके पास कितनी वैल्यू आती। अब हम बैक ऑर्डर करेंगे, अगर हम बैक ऑर्डर करेंगे तो विद बैक ऑर्डर लिखें, इसको क्या लिखेंगे विद बैक ऑर्डर, विद बैक ऑर्डर। ठीक है तो विद एक बैक ऑर्डर अगर आप देखोगे TIC स्टार विद बैक ऑर्डर अगर आप देखोगे TIC स्टार, तो यहां से अगर आप देखो तो ये वैल्यू आएगी 2DC0 CH, तो होता ही होता है। अगर बैक ऑर्डर हम लेके आ रहे हैं, अगर हम बैक ऑर्डर को इंक्लूड कर रहे हैं तो उस केस में CB का इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CB / CB + CH।
ओके ये फॉर्मूला होता है। अगर बैक ऑर्डर को काउंट करोगे आप तो आपके पास टीआईसी स्टार का फॉर्मूला क्या होगा, 2D सी नोट डिवाइडेड बाय सी एच, ओके, अंडर रूट सी बी प्लस सी एच। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर आपने विद बैक ऑर्डर रखा तो उस केस में 2D सी नोट सी एच सी बी प्लस सी एच आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप सो गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि विद बैक ऑर्डर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2D सी नोट सी एच डिवाइडेड बाई सी बी प्लस सी एच। ओके, अब देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस सारे के सारा जो है आप टीआईसी स्टार को देख रहे हो, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको तो बार बार नहीं रखेंगे ना, ये तो 894.98 ही आ रही है, ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको तो मैं डायरेक्टली रख दूंगा यहाँ पे कितना 894.98, ये तो सोल्व किया ही है अभी। इसकी वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगी, सीबी कितना है हमारे पास 5 है और सीबी प्लस सी एच कितना है 5 + 4 है। सही किया है, 5 + 4 ही है ना, हाँ 5 + 4 ही है। तो इसको सोल्व करके बताओ कि मुझे कितना आंसर मिल रहा है, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है मुझे। ओके जल्दी से बता दो इसको सोल्व करके। देखो यहाँ से 5 है, नीचे 9 है, तो 9 से 5/9 बन रहा है, 5/9 ऑलमोस्ट 1/2, जितना ये है इसका हाफ हो जाना चाहिए, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1/2 आप मान लो कि 5 के आसपास होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बेटा मैं बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार आके करना 11 बजे, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन करना, आपके एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इस लेवल के क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कन्वेंशनल क्वेश्चन बाय कुलदीप सर, डेली उसको फॉलो करो, यू आर एबल टू लर्न लॉट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्रियल का एक क्वेश्चन अटक जाए ना इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद तो बता देना, ठीक है। 892.42 आ रहा है क्या? हाँ देखो इसी के आसपास 94.42 आ रहा है, हाँ तो इसी के आसपास आ रहा होगा, इतना डिफरेंस पॉइंटों में डिफरेंस चलता है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 666 पॉइंट कितना आ रहा है, 666.67 इसकी वैल्यू मिल रही है। ओके क्या यही मिल रही है आपको 666.67 आरएस? बताइए 666.67 आरएस मिल रही है क्या? इज दैट क्लियर? तो 666.67 आरएस आपको वैल्यू मिल रही है। आई होप सो गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जितने भी बच्चे हैं। क्या सबको क्लियर हुआ ये वाला विदाउट बैक ऑर्डरिंग और विद बैक ऑर्डरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अब मुझे बताओ कि अब आप सेविंग कितना हो गया आपको, अगर मैं बोलूँ आपको सेविंग कितना हो गया, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं मुझे ये बता दो कि सेविंग कितना हो गया। तो सेविंग क्या लिखोगे आप, जो भी आपका विदाउट बैक ऑर्डरिंग है और जो विद बैक ऑर्डर है दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो टीआईसी स्टार जो आपका है, टीआईसी स्टार जो है इसको आप क्या बोलोगे, विदाउट बैक ऑर्डरिंग, विदाउट बैक ऑर्डरिंग, विदाउट बैक ऑर्डरिंग माइनस टीआईसी स्टार जो है विद बैक ऑर्डरिंग। ओके तो यहां से अगर आप लिखो दोनों की वैल्यू, फर्स्ट वाले की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास 894.98 आ रही है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 894.98 आ रही है, माइनस दूसरे वाले की वैल्यू आपके पास 666.67 आ रही है। अगर दोनों को अगर आप सोल्व करके बताते हो कितनी वैल्यू आ रही है बता दो जल्दी से, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बताइए जल्दी से कि दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे। देखो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है, बट मेनली ये है ना कि आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में आ रहा है? आपको बस क्वेश्चन की फीलिंग होनी चाहिए कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 227 पॉइंट कितनी आ रही है, 227.76। ओके इज दैट क्लियर? ओके सो बेसिकली गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो देन यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास विदाउट बैक ऑर्डरिंग विद बैक ऑर्डरिंग कैसे डिफरेंस निकाल के हमने देखा, तो हम कौन सा प्रिफर करेंगे, बिकॉज कोस्ट जो है टीआईसी स्टार जो है वो हमारा विद बैक ऑर्डरिंग कम आ रहा है, सो वी विल प्रिफर, हम कौन सा प्रिफर करेंगे, हम प्रिफर करेंगे विद बैक ऑर्डर वाला मॉडल, क्योंकि उसमें हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम देनी पड़ रही है, उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम देनी पड़ रही है। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ?
क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल कॉस्ट बताओ कि यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी विदाउट बैक ऑर्डरिंग, ओके, ये क्वेश्चन इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अगर फॉर्म कर दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर ई, ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर ई मैंने फॉर्म कर दिया कि विद बैक ऑर्डर मुझे टोटल कॉस्ट बतानी है, विद बैक ऑर्डर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, विद बैक ऑर्डर टोटल कॉस्ट टीसी कितना आएगा आपके पास, टोटल एनुअल कॉस्ट बोलेंगे ना इसको, टोटल एनुअल कॉस्ट, तो टोटल एनुअल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, जो भी आपका परचेस्ड कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट मतलब पीसी प्लस जो भी टीआईसी का स्टार आ रहा है आपका, टीआईसी स्टार, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो परचेज कॉस्ट कितनी निकलेगी, डिमांड इनटू पर यूनिट जो आपका कॉस्ट लग रहा है, जो भी आपकी एनुअल डिमांड है इनटू पर यूनिट जो कॉस्ट लग रहा है प्लस टीआईसी स्टार, तो आप यहां से रख दोगे। हमने बोला है विद बैक ऑर्डर, तो विद बैक ऑर्डर में हमारी कितनी आई थी 66.67, तो यहाँ पे अगर आप डी की वैल्यू रखते हो तो डी हमारे पास कितना है 10,000 है, डी की वैल्यू कितनी है 10,000 है, इनटू सी की वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पे तो जो सी है उसकी वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू अगर आप रखोगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल रही है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, सी कितना था 100 था, क्या सी की वैल्यू कितनी थी 20 थी, सॉरी, तो यहाँ से हमने 20 उठा के रख दिया, ओके, यहाँ से आप डायरेक्टली 20 उठा के रख दो, तो ये 20 प्लस 666.67 यस जी, डेफिनेटली अभी आएगा, राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है, डोंट वरी, मैं जैसे ही आएगा आपको अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कुछ वेबसाइट में कुछ एरर्स हो गए हो तो थोड़ा डिले हो सकता है, जरूर नहीं है कि डेली उसी टाइम पर आए, हर कोप राउंड हर एक ही टाइम पे नहीं आता है, थोड़ा डिले भी आ सकता है। तो यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 20 को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितनी 2 लाख आ जाएगी वैल्यू, 2 लाख आएगा ना, 2 लाख प्लस उसमें 666.67 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सोल्व करते हो, इसको आप सोल्व करते हो तो 2 लाख, ओके, 2 लाख 666.67, क्या यही आएगा टोटल कॉस्ट, बताओ क्या यही आएगा टोटल कॉस्ट, ओके, क्या यही आएगा टोटल कॉस्ट, डेफिनेटली। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 2,66,667 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप सो गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपको ये वाला किसके साथ पूछा है, विद बैक ऑर्डर टीएसी पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया जाता कि विद बैक ऑर्डर मुझे क्या बता दो, विद बैक ऑर्डर, ये तो मैंने क्या पूछा है, इसको स्मॉल ए बोल देता हूँ, विद बैक ऑर्डर टीएसी आपको बताना है टोटल एनुअल कॉस्ट। ऐसे ही आपको विदाउट बैक ऑर्डर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी पूछा जा सकता है। बी यहाँ पे मैंने बोला विदाउट बैक ऑर्डर टोटल एनुअल कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट का विदाउट बैक ऑर्डर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही क्या आएगा यहाँ पे, परचेज कॉस्ट जो भी आपकी लग रही है प्लस टीआईसी जो आपका आता है, ओके, टीआईसी स्टार जो है आपका, टीआईसी स्टार, ओके। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो वही परचेज कॉस्ट में क्या आएगा, डी डॉट सी आएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी डॉट सी प्लस इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, जब आप विदाउट बैक ऑर्डर करते हो तो 2D सी नोट सी एच ही आती है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये 10,000 आ जाएगा, 10,000 इंटू 20, ओके, प्लस इसका तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, कितना आया था 894 कितना आया था 98, आसपास ही है, इसके पॉइंटों में डिफरेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व करोगे तो आई थिंक 200,894.98 RS, यहाँ पे भी आप RS करोगे, RS, बताइए समझ आएगा ये, इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, क्या क्लियर हुआ आपका ये, बताइए क्लियर हुआ क्या ये। सो गाइज बेसिकली देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन काफी लेंथी था, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यू आर एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बोलेंगे सर मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें शॉर्टेज मॉडल लगेगा या मुझे बैक ऑर्डर लगेगा या जो भी है प्रोडक्शन बिल्डअप लगेगा, मुझे ये फाइंड आउट करने का दिक्कत हो रहा है सर, ये मैं फाइंड आउट कैसे करूं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जो डीलर है वो सप्लाई करता है तो वो बताता है कि एनुअल डिमांड आपकी कितनी है, वो आपको बताता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना है, वो आपको बताता है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपका कितना है, यूनिट कॉस्ट कितना है। तो यहां से आप देखो वो कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड यूज करेगा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो उसने बोला है बैक ऑर्डर,
एनुअल कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डरिंग। तो यहां से जो एनुअल कॉस्ट ऑफ बैक ऑर्डरिंग जैसे ही बोला तो आप इसका मतलब क्या है, उसने आपको सीबी बोल दिया है। ओके उसने आपको सीबी की वैल्यू दी है और उसने कोई भी प्रोडक्शन रेट मेंशन नहीं करी है या फिर कोई भी आपको कंजम्पशन रेट डी नहीं मेंशन किया, तो इट मींस डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये किसका, शॉर्टेज मॉडल का है। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेटली आपको क्या पता चलेगा, इस शॉर्टेज मॉडल का। और शॉर्टेज मॉडल का जैसे ही आपके पास आए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसने आपको सारी इंफॉर्मेशन भी दी है। सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट जो है वो क्यू स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 2d सी नोट बाई सी एच, एंड यहाँ पे क्या आएगा, सीबी प्लस सी एच डिवाइडेड बाई सीबी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहां से आपने फॉर्मूला लगाया और आपके पास क्यू स्टार की वैल्यू आ गई जो कि कितनी थी, 300 थी। क्यू स्टार की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई आपके पास, 300 थी। देन क्वांटिटी टू बी बैकऑर्डर्ड का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। एस स्टार का वैल्यू डायरेक्टली पता होना चाहिए। मैंने आपको तरीका बताया, देखो जब एस स्टार यहाँ पे है तो यहाँ पे एच है, इसको देखो तो यू कैन रिमेंबर इट इज एस एच। ओके एस एच याद रख लो, बाकी यहाँ नीचे तो देखो सी बी प्लस सी एच ही होता है और यहाँ क्यू स्टार ही होता है। समझ आया? आप वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखो तो एम स्टार के लिए दो फॉर्मूले, क्यू स्टार में से एस स्टार निकाल दो, सीधा आंसर आएगा। ये वाला याद रखना है तो मैंने आपको बोला यहाँ एमबी से याद रख लो। ओके एमबी जो है मसल ब्लीज एक आता है, आपने देखा होगा मसल ब्लीज जो फिटनेस का एड आता है, उससे याद रख लो। ठीक है तो एमबी जो होता है उससे ये बी है, क्योंकि यहाँ बी है तो यहाँ हमने बी लिख दिया है जिससे हम याद रख पाए। बाकी देखो सी बी प्लस सी एच यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी क्यू स्टार ऑलरेडी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो जब उसने बोला है, उसने लास्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला सेंटेंस था ना, उसको देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वुड यू आर रिकमेंडेड टू अलाउ बैक ऑर्डरिंग, आप ये रिकमेंडेड करते हो बैक ऑर्डरिंग, इफ सो द एनुअल कॉस्ट सेविंग बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ बैक ऑर्डरिंग। मतलब ये क्या बोल रहा है कि क्या ये आप रिकमेंडेड करोगे या अलाउ करोगे बैक ऑर्डरिंग करना, और एनुअल कॉस्ट सेविंग बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ बैक ऑर्डरिंग क्या होने वाला है। तो उसमें हमने क्लियरली उसने हमें क्या डायरेक्शन दिया है कि आप ये अलाउ करोगे बैक ऑर्डरिंग या फिर आप टोटल, देखो इसने एनुअल कॉस्ट का नाम यूज किया यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको लास्ट में एनुअल कॉस्ट भी निकलवाया था। हम चेक तो इन्वेंट्री कॉस्ट से ही देख सकते हैं क्योंकि देखो दोनों में डीसी डीसी आएगा, तो डीसी डीसी जब डिफरेंस लोगे तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, इसलिए हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लगा के वेरीफाई तो उसी से भी कर सकते हैं। हाँ टीएसी मतलब टोटल एनुअल कॉस्ट, तो वेरीफाई तो हम टीआईसी से भी कर सकते हैं क्योंकि देखो जब आप टीआईसी का डिफरेंस लोगे ना दोनों में से, तो डीसी डीसी तो दोनों में सेम है, तो ये डीसी तो डिफरेंस में वैसे ही एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए हम टोटल एनुअल कॉस्ट की जगह टीआईसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ इस लैंग्वेज का क्या मतलब था कि आप क्या रिकमेंडेड करोगे बैक ऑर्डर को अलाउ करना, द एनुअल कॉस्ट सेविंग बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ बैक ऑर्डरिंग। तो अगर आप ये बैक ऑर्डरिंग को अलाउ करते हो और उससे जो एनुअल कॉस्ट आती है उससे आप कितना सेविंग कर लोगे। बाय द चांस मान लो डाटा इस तरीके से दिया जाता और अगर मान लो ऐसा होता कि जो बैक ऑर्डरिंग वाली चीज है उससे हमारी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ जाती, जो बैक ऑर्डरिंग वाली कॉस्ट जो नॉर्मल वाला हमारे पास जो टोटल टीआईसी निकलता है उससे ज्यादा आ जाता, तो क्या हम रिकमेंडेड करते, क्या हम रिकमेंड करते कि ये बैक ऑर्डरिंग पॉलिसी हम लगाए? नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हमारा नॉर्मल मेथड ही ज्यादा अच्छा है, उस केस में हम बैक ऑर्डरिंग नहीं करते। समझ आया? तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल टीआईसी का मतलब क्या होता है वो हमें पता ही है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, बच्चा बच्चा जानता है। टीआईसी का मतलब क्या होता है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब नॉर्मल कंडीशन है तो 2d सी नोट बाई सी एच होता है एंड यहाँ पे 2d सी नोट बाई सी एच सीबी प्लस सी एच होता है। इसको देखो एक बार और ये इसको देखो और इसको देखो, जो क्यू स्टार निकाला इसको देखो, क्या ये उल्टा हो जाता है? देखो याद करने का तरीका, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सी एच जो है इसको ऊपर लिख दो, तो 2d सी नोट सी एच, ये जो है इसको रिवर्स कर दो, सीबी डिवाइडेड बाई सीबी प्लस सी एच। तो यही मैंने आपको बोला है कि आपको ये फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जो सी एच था वो नीचे का ऊपर कर दिया, ये सीबी प्लस सी एच ऊपर नीचे सीबी था उसको रिवर्स कर दिया, तो यू आर एबल टू रिमेंबर टीआईसी फॉर्मूला। आप क्यू स्टार के फॉर्मूले से टीआईसी स्टार का फॉर्मूला याद रख सकते हो, केवल ये टर्म्स रिवर्स हो जाती है, ये तो सब में सेम रहता है। चाहे प्रोडक्शन बिल्डअप मॉडल हो तब भी 2d सी नोट सी एच ही होता है, यहाँ पे फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पी माइनस डी हो जाता है, याद देखा होगा आपने, या पी माइनस डी डिवाइडेड बाई पी हो जाता है। तो जो क्यू स्टार में होता है ना उसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे जो भी क्यू स्टार में होता है उसका रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, वहां पे अगर सीबी प्लस सी एच ऊपर होगा नीचे सीबी होगा, तो यहाँ पे सीबी ऊपर हो जाएगा, सीबी प्लस सी एच नीचे हो जाएगा, ये सब में सेम होता है। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स है जिससे आप ये फॉर्मूलों को याद रख सकते हो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ओके सो गाइज आज की क्लास में मैंने आपको शॉर्टेज मॉडल कवर करवाया था। कल वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल वाले लेक्चर को मिस मत करिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जो ये बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ 11 AM पर डेली लाइव क्लास होती है। ओके आप लाइव आके अटेंड कर सकते हो। जो बच्चे इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कन्वेंशनल क्वेश्चन बाय कुलदीप सर, तो उस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो वहां पे आपको काफी सारे सोर्सेज मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली वो कन्वेंशनल क्वेश्चन बाय कुलदीप सर की प्लेलिस्ट को फॉलो करो, उसमें सारे के सारा इंडस्ट्रियल मैंने कवर करवा दिया है, आईसी इंजन सारा कवर करवा दिया है। ओके सो लाइव चैट में एक बार फायर बनाएंगे एंड गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। कल मिलेंगे एग्जैक्ट 11 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।